क्या हमारे पास एक और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में बार बार आता है, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, sin7x+sin5x प्लस sin9x+sin3x अपॉन cos7x+cos5x प्लस cos9x+cos3x इज इक्वल टू tan6x के हमको प्रूव करना है। तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम न्यूमरेटर लेते हैं। हम सबसे पहले न्यूमरेटर लेंगे और न्यूमरेटर को जब हम सॉल्व करेंगे, अब ध्यान से देखो, ये आपको आइडेंटिटी पता है sin a प्लस साइन बी, और यहाँ पे भी आइडेंटिटी है sin a प्लस साइन बी। तो इन दोनों आइडेंटिटीज़ को हम अलग अलग खोलेंगे, मतलब पूरा साथ में हम लिखते हैं इनको, पर इन ये दोनों की sin a प्लस साइन बी इज सेम आइडेंटिटी, तो हम दोनों को साथ में लिख देते हैं। तो हम सबसे पहले न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता, मैं आइडेंटिटी यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इसकी साइन, एक सेकंड, sin x+sin y इस फॉर्म में लिखूंगा मैं। sin x+sin y की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 2 sin x+y/2 और फिर cos x-y/2। ये एक इजी आइडेंटिटी है और ये ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंट भी आइडेंटिटी है। तो हम इस आइडेंटिटी को खोल के, जो ये वाला हमारा आइडेंटिटी का पार्ट है, हम उसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो न्यूमरेटर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या है, sin7x+sin5x। तो 2 sin 7x प्लस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 sin 7x+5x क्या होता है, 12x होता है। तो sin 12x/2 और cos 7x-5x होता है 2x, तो 2x/2। अब हमने ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया इसका। अब हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे प्लस है बीच में, तो sin 9x+sin3x। तो 2 sin 9 + 3 कितना होता है, 12 ही होता है। तो 12x/2, एक सेकंड, 12x/2 और 9 - 3 6 होता है, तो cos 6x/2। तो ओके, हमारे न्यूमरेटर यहाँ पे आ गया। तो न्यूमरेटर को और हम फर्दर अगर सॉल्व करें तो पूरा अगर खुल जाए तो ये आएगा 2 sin 6x cos x प्लस 2 sin 6x cos 3x। तो अब इसमें से आप देखो, मैं 2 sin 6x कॉमन ले सकता हूँ। 2 sin 6x और 2 sin 6x यहाँ से पूरा कॉमन लिया जा सकता है। तो मैं इसको यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या होगा, 2 sin 6x मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, cos x प्लस cos 3x। ओके, यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर आ जाता है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर आ जाता है। अब हम अगर डिनोमिनेटर को सॉल्व करें, जो कि हमारा ये है, देखो डिनोमिनेटर cos7x+cos5x प्लस cos9x प्लस cos3x। ओके, तो इसको अब हम cos वाली आइडेंटिटी से यूज़ करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर, स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हुई है, कोई बात नहीं। डिनोमिनेटर हमको सॉल्व करना है यहाँ पे। तो हमारे पास क्या डिनोमिनेटर है, हम अब आइडेंटिटी यहाँ पे cos x वाली लगाएंगे। cos x प्लस cos y वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी। तो क्या होती है, cos x प्लस cos y, क्योंकि नीचे cos x प्लस cos y हमको दिया हुआ है। तो वो होती है 2 cos x प्लस y/2 और cos x माइनस y/2। ये होती है हमारी cos वाली आइडेंटिटी, जो कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, सो हम इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करना स्टार्ट करें तो हम इसको, मैं पूरा खोल लेता हूँ। 2 क्या है, cos 7x, एक बार दिखाता हूँ। cos 7x और cos 5x है हमारे पास स्टार्टिंग में। तो cos 7x और 5x क्या होगा, 2 cos 7x प्लस 5x 12x होता है, 12x/2। फिर cos 7x माइनस 5x क्या होता है, देखो सेम ही है क्योंकि ऊपर डिजिट्स हमको सेम दी हुई है। तो 2x/2 ये हो जाएगा यहाँ पे। और फिर अब आगे वाली जो टर्म है हमारी पास cos 9x प्लस cos 3x है। तो हम इसको अगर लिखेंगे तो 2 cos 9x प्लस 3x 12x ही होता है, 12x/2। जो ऊपर हमने किया है sin x वाले में, वो सेम यहाँ पे टर्म्स आएंगी। तो ये इजी ही है, इसमें कुछ गड़बड़ है नहीं। तो 9x माइनस 3x क्या होता है, 6x/2। अब मैं इसको आगे अगर पूरा लिखूँगा वापस से, तो 2 cos 6x cos x प्लस 2 cos 6x cos 3x। अब यही करना है हमको, 2 cos 6x हमको यहाँ से कॉमन लेना है। 2 cos 6x मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, cos x प्लस cos 3x। तो ये हमारे यहाँ पे आ जाता है डिनोमिनेटर, जो हमको डिनोमिनेटर पुट करना है इसके अंदर। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे मैंने ऊपर न्यूमरेटर सॉल्व किया है और यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर सॉल्व किया। तो हम दोनों को मैं वापस अपनी उनकी पोजीशन में वापस डाल दूँगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। तो हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 sin
6x cos x प्लस cos3x अपॉन जो हमारा डिनोमिनेटर आया है 2 cos6x cos x प्लस cos3x। तो ओके देखो अब आप देख सकते हो यहाँ से ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी और 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा। तो क्या sin6x अपन cos6x बचा हमारे पास, जो कि इक्वल होता है tan6x के। और हमारा यहाँ से प्रूव हो गया जो हमको मतलब लाना था। तो यहाँ पे देखो दो आइडेंटिटी यूज़ हुई है। मेन हमको जो आइडेंटिटीज दो यूज़ करनी है, sin x+sin y वाली और cos x+cos5 वाली। तो इन दोनों से पहले आपको sin x sin y से न्यूमरेटर सॉल्व करना है, देन आपको फिर cos x cos y वाली आइडेंटिटी से मतलब cos x+cos5 वाली आइडेंटिटी से आपको डिनोमिनेटर सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ से ईजिली आंसर आ जाएगा।